नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 6 और अध्याय 6 का नाम है घन और घनमूल। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को पूरा कर रहे हैं। उसके पहले आप ये सारणी देखें, 1 से लेके 20 तक के घन और घनमूल इस सारणी से आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो 23 के घन में इकाई का अंक जो है वो 7 होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे है 1000 का घनमूल के बराबर संख्या कौन सी है। तो इसके बराबर जो संख्या है वह है 10। 1000 का घनमूल होता है 10। ए ऑप्शन को हम सही करेंगे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो निम्नलिखित में से 216 जो दिख रहे हैं आप बी ऑप्शन में, यह संख्या जो है वो पूर्ण घन है। आगे है चौथा प्रश्न, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी। तो इसकी घन की भुजा की माप जो है वो 8 सेंटीमीटर होगी। सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां है, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। इसका आंसर होगा 12। सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न दिए हैं, अब इनको हमें हल करना है। 6वां प्रश्न है, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो 0.05 का घन, तो घन का अर्थ होता है हमें उसी संख्या को 3 बार गुणा करके लिखना। तो हम 0.05 को 3 बार गुणा करके लिखेंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 0.0000125। यह हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 7वां है, 3 के घन को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3 का घन बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 27। तो 7 धन 9 धन 11 बराबर हो जाएगा 27। 27 को हमने 3 क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिखा। तो 7, 9 और 11 जो है वो 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 8वां प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन। तो 5 का घन बराबर हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5। तो 5 का घन होता है 125। आंसर आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। 9वां प्रश्न देखें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 256 के हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो आप 256 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2 2, यहाँ 3 3 की एक जोड़ी बना लेंगे, यहाँ भी 3 3 की एक जोड़ी बन जाएगी। लेकिन यहाँ 2 और 2, इसमें 3 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो एक और हम 2 से अगर इसमें गुणा कर दें तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अतः हम पूर्ण घन बनाने के लिए संख्या में 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। प्रश्न क्रमांक 10वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आप देखें, हमें 192, 10वें का हल हमने यहाँ लिखा है। 192 के हम पहले निकालेंगे गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम इनको गुणनखंड को निकालेंगे। तो यहाँ 2 2 की जोड़ी देखें आप, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, और एक 3 जो है वो शेष रह रहा है। तो यहाँ 3 3 के समूह बनाने पर 3 अधिक बच रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 जो है वो अधिक बच रहा है। तो हम अगर 192 में 3 से भाग कर दें तो वह शेष संख्या जो है वह पूर्ण घन बन जाएगी। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 27000 का हमें घनमूल निकालना है। 27000 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 2 से आप देखेंगे तो 2 2 के यहाँ एक पेयर बन जाएगा, 3 3 का यहाँ एक बन जाएगा, यहाँ 5 5 का बन जाएगा। और अब इनमें से हम एक एक संख्या बाहर लेंगे। तो 2 यहाँ आ जाएंगे, 3 इसमें से आ जाएगा और 5 यहाँ इसमें से। वर्ग में हम 2 2 की जोड़ी बनाते हैं और घन में 3 3 की जोड़ियाँ हम यहाँ बनाते हैं। 2 3 6 और 6 5 30। इस तरह से जो 27000 है उसका घनमूल जो होगा वो 30 होगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। 2 का घन माइनस 1 का घन बराबर 1 धन 2 गुणित 1 गुणित 3। इसी प्रकार से आप यहाँ आगे देख रहे हैं। उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 का घन माइनस 9 के घन का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 का घन माइनस 9 का घन बराबर हम यहाँ लिखेंगे 1 धन 10 गुणित 9 गुणित 3। तो अब आप देखें 1 धन 10 में 9 का गुणा करेंगे
और 3 का गुणा करेंगी तो यहाँ आ जाएगा 9 3 27 और 27 में 10 का गुणा करेंगे तो 270। अब 270 में हम इस एक को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 271। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 271। प्रश्न क्रमांक 13वां है 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है। तो माना वह संख्याएं x 2x और 3x हैं। तो x का घन धन 2x का घन धन 3x का घन बराबर 4500। अब इनका जब हम घन करेंगे तो 2 का घन 8, तो x घन धन 8x घन धन 27x घन बराबर 4500। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36x का घन बराबर 4500। अभी 36 यहाँ गुणा में है, इस साइड आएंगे तो भाग में हो जाएंगी। 4500 को 36 से काटेंगे तो 125 बार कटेगा। अब यहाँ जो घन का जो है इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड आके बन जाएगा घनमूल। तो x बराबर 125 का घनमूल और 125 का घनमूल होता है 5। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा x बराबर 5। अब इस x का मान हम इन संख्याएं जो हमने मानी थी इनमें यहाँ रखेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 5, दूसरी संख्या 2x थी तो 5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और तीसरी संख्या 5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 15। तो पहली संख्या होगी हमारी 5, दूसरी 10 और तीसरी 15। आगे है 14वां प्रश्न, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 3 का घन छोटी संख्या होगी, अतः 3 का घन बराबर 27। तो बड़ी संख्या जो होगी 189 में से हम 27 को घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 216। तब घन तो अब बड़ी संख्या हमें निकाल ली है तो 189 में हम 27 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 216। तब घनमूल करेंगे हम 216 का, तो 216 का घनमूल जो होता है वह होता है 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। पहली संख्या 3, दूसरी 6। आगे है 15वां प्रश्न, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेरेगा। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन, भुजा बराबर 729 का घनमूल, 729 का घनमूल जो होता है वो होता है 9। यहाँ हम जोड़ी बनाएंगे, गुणनखंड किए हैं हमने 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 9। तो अब घन के तल का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 9 गुणे 9 बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर, अतः वह तल 81 वर्ग सेंटीमीटर जगह घेरेगा। यह हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 6 के अध्याय 6 के सवालों को हल किया। आगे के अध्याय के सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।